घृणित आरोप लगाना ये तो चला, लेकिन अमेरिका में जाकर जिस प्रकार से सिख समाज के लिए बयान दिया उन्होंने कि भारत में सिख न पगड़ी पहन सकता न कढ़ा पहन सकता, सिखों की भावनाओं को उद्वेलित करने का काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का काम किया, अन्य देशों में जो काम करते हैं भारत के विरोध में उनके साथ फोटो वायरल कराना से हर संभाग के स्तर पे एक शिकायत FIR दर्ज करने की बात है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमेरिका दौरा के समय भारत के विरोध में जो नहीं बोलना चाहिए सारा विषय उन्होंने रखा, विदेशों में जाकर अनाप शनाप बातें करना, यह मुझे लगता है उसकी मानसिकता को दर्शाता है। जैसे देश से बाहर जाकर राहुल गांधी इस देश को बदनाम करने में लगे हैं, यहाँ के लोगों में वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आरक्षण जैसे विषयों को लेकर जातियों में बांटने का काम वह कर रहे हैं। देखिए, शिकायत हुई है भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं जयंती भाई पटेल, उनके द्वारा लिखित आवेदन अपने साथियों के साथ आके थाने में प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के द्वारा लगातार जो आपत्तिजनक बयानबाजी की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है और तरह तरह की जो बयानबाजी की जा रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आज आक्रोश फूट पड़ा है। और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, इनके नेतृत्व में यहाँ पर सिविल लाइन थाने पहुंचे हैं और आज उन्होंने इस मामले में पुलिस से अनुरोध किया है कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, उसका उन्होंने बात कही है। और साथ ही साथ अगर हम आपको बता दें कि इसी संबंध में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उन्होंने कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह से प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद में बैठने वाले लोगों के खिलाफ राहुल गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अमेरिका में जाकर देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए। तो क्या शिकायत इन्होंने की है और क्या कार्रवाई चाहते हैं, इसको लेकर हम बात करते हैं। आज आप लोगों ने यहाँ पर शिकायत की है राहुल गांधी की, क्या चाहते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी जी पिछले 10 वर्षों से भारत में प्रधानमंत्री जी की आलोचना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना, निम्न स्तरीय आलोचना, स्तरहीन आलोचना, अनेक घृणित आरोप लगाना ये तो चला, लेकिन अमेरिका में जाकर जिस प्रकार से सिख समाज के लिए बयान दिया उन्होंने कि भारत में सिख न पगड़ी पहन सकता न कढ़ा पहन सकता, सिखों की भावनाओं को उद्वेलित करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को विदेशों में जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का काम किया और जो भारत विरोधी तत्व जो हैं, जो अन्य देशों में जो काम करते हैं भारत के विरोध में, उनके साथ फोटो वायरल कराना, कहीं न कहीं राष्ट्र। आज आप लोग यहाँ पे सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत की है, क्या प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की शिकायत? निश्चित रूप से हर संभाग के स्तर पे एक शिकायत FIR दर्ज करने की बात है। पुलिस से हमने निवेदन किया कि तत्काल राहुल गांधी के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाए, FIR दर्ज किया जाए। तो सभी जगहों पे इस तरह की कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो शहर अध्यक्ष है, जिनके नेतृत्व में लोग पहुंचे थे, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर वो आए हैं। क्या इस तरह जो आप लोग शिकायत करने यहाँ पहुंचे हैं, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य इलाकों में भी इसी तरह की शिकायतें दर्ज कराने जाएंगे? अभी प्रदेश संगठन ने जैसे कहा था, रायपुर में ही अभी हुआ है, जानकारी है और कहीं कहीं जगह हो सकता है, वो शाम तक पता चल जाएगा। तो और भी जगह यहाँ पर जाने की तैयारी इन लोग यहाँ पर कर रहे हैं और एक आक्रोश जो है वो राहुल गांधी के बयान को लेकर देखा जा रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के शहर जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष जयंती पटेल जी भी आज हैं। आज यहाँ पर पहुँचे थे, आपने क्या अनुरोध किया? जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमेरिका दौरा के समय भारत के विरोध में जो नहीं बोलना चाहिए सारा विषय उन्होंने रखा, भारत के अंदर में जो अभी यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है, शायद उससे वह विक्षिप्त मानसिकता के रूप में उसको लग रहा है कि यहाँ पर कभी वह सत्ता में नहीं आ सकते, विदेशों में जाकर अनाप शनाप बातें करना, यह मुझे लगता है उसकी मानसिकता को दर्शाता है। सिख समाज के विषय में उन्होंने जो अमेरिका में कहा कि सिख समाज के लोग भारत के अंदर पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, ऐसी कोई बात विषय नहीं है। सिख समाज को भारत के लोग सभी आदर के साथ देखते हैं। हम सिख समाज को, हिंदू समाज भी उसको अपना रक्षक के रूप में देखते हैं। आपका ये कहना है कि देश में राहुल गांधी और प्रदेश में जो कांग्रेस के नेता हैं वो देश और प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। जैसे देश से बाहर जाकर राहुल गांधी इस देश को बदनाम करने में लगे हैं, यहाँ के लोगों में वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आरक्षण जैसे विषयों को लेकर जातियों में बांटने का काम वह कर रहे हैं, जो यहाँ पर कभी न कभी वर्ग संघर्ष का कारण बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर की सरकार, दीपक बैज जी और ये सब लोग, भूपेश बघेल जी, यहाँ की सरकार को बदनाम करने के लिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जो यहाँ पर वस्तु स्थिति जानते हैं वो उसको कभी नहीं मानेंगे।
ठीक, हमारे साथ सिविल लाइन के जो टीआई हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज आपके पास एक शिकायत आई है, उस शिकायत के आधार पर ये चाह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो, क्या इसमें कार्रवाई करते हैं? देखिए, शिकायत हुई है भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं जयंती भाई पटेल, उनके द्वारा लिखित आवेदन अपने साथियों के साथ आके थाने में प्रस्तुत किया गया है और शिकायत आवेदन मैंने ली है। उन्होंने शिकायत में दर्शित किया है कि कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने सिख समुदाय के विरुद्ध विदेश में जाकर कुछ उसके विरोध में कुछ शब्द का उपयोग किया है। मैंने शिकायत देखी है और अवलोकन करने के पश्चात तो उसमें विधि सम्मत जो कार्रवाई है हम करेंगे उसमें। चलिए, तो आपने सुना कि एक शिकायत यहाँ पर दर्ज हुई है और शिकायत के आधार पर अब विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। मगर जिस तरह से बयानबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयानबाजी आ रही है, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो यहाँ तक कहना है कि 10 साल में 110 से ज्यादा गालियां जो हैं और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के खिलाफ किया है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश जाहिर है। और जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो भारतीय जनता पार्टी का गुस्सा है वो और भी आगे बढ़ेगा और प्रदेश में कई जगहों में भी इस तरह की शिकायतें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर सकते हैं। इसकी तैयारी की जा रही है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दे इजाज़त। नमस्कार।